ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 5 जून 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे, मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाबा को याद करो। वानप्रस्थ अवस्था अर्थात व्यर्थ वाणी से परे। जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं ना, जब बच्चे लोग सब कारोबार संभालने लगते हैं, सारी जिम्मेवारी ले लेते हैं, तो बड़े बूढ़ों को ना विराम ले लेना चाहिए वाणी से। हम ना बेवजह बच्चों को टोकते रहते हैं, ये भरोसा नहीं करते कि बच्चे सब अब कर लेंगे, हम उसमें घुसे ही रहते हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि अब तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था होगी। अब सृष्टि अब तब में अब घर चलना है, तो भगवान को याद करो। और कहते हैं ना, मन में उतरना और मन से उतरना दोनों में बहुत फर्क है। तो मन में उतरना है तो बस बाबा को याद करो और हर एक के मन को जीतते जाओ। प्रश्न, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? उत्तर, 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भक्त हैं, वही अब ज्ञानी बनते हैं। उन्हें 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। कई आत्मा के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या सारे कर्म भोग हमारे हिस्से में है? अरे आपने 63 जन्म भक्ति की है, आप सबसे पहले भगवान से बिछड़े हो, सबसे पहले आप सृष्टि पर आए हो, तो सबसे ज्यादा गंदा तो वस्त्र आप ही का होगा ना। तो अब धोने के लिए साबुन भी तो आप ही को मिला है। दुनिया को तो नहीं मिला, वो तो अपने पिछले कर्म का खाता खा रहे हैं। लेकिन अगर इस जन्म वो सही नहीं कर रहे हैं, तो उनको फिर उसका भी हिसाब मिलेगा, चुकाना पड़ेगा। तो हमको तो सब कुछ मिल गया, रास्ता मिल गए। अब हम जन्म जन्म के भक्त हम ही थे, हमारा ही आत्मा का मैल ज्यादा चढ़ी हमारे पर, तो हम ही अब ज्ञान लेते हैं। सबसे पहले भगवान से मिलते भी तो हम ही हैं, और हमें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। तो बाबा कह रहे, अभी तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हो गया, भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भक्त भगवान नहीं हो सकते, कोई भी भक्त भगवान नहीं हो सकते। साधु संत भी भक्त है ना, लेकिन उसको हम भगवान समझकर पूजा करते हैं, लेकिन वो भगवान हो नहीं सकते। भगवान तो सिर्फ एक है। और भगवान हमें ये बताते हैं, शब्द व भाषा पे कंट्रोल रखना कितना जरूरी है। मतलब एक शब्द से कितना उसका मीनिंग बदल जाता है, और कैसे हमारे बुद्धि के सारे पट खुलने लगते हैं। एक हृदय को छू लेने वाली एक बेहद सांस्कृतिक कहानी है, जो मुझे आत्मा को बहुत टच किया। कहते हैं ना, विवाह उपरांत जीवन साथी को छोड़ने के लिए दो शब्द का प्रयोग किया जाता है, एक तो डाइवोर्स और दूसरा तलाक। कई लोग आज किस तरह से लोग भगवान को भूले हुए हैं, लोग अपने आप को भूल गए, अपने जीवन साथी को भूल गए, जिसके साथ उन्हें जन्म जन्म के रहने की कस्में खाई थी, वो सब भूल गए, और इंग्लिश माध्यम डिवोर्स और उर्दू माध्यम तलाक पे निर्भर कर रहे हैं। बड़ा सुंदर कहानी है। तो एक व्यक्ति एडिटर से मिला, एक पत्रकार था जिन्होंने एडिटर से मिला। उसने एक हेडिंग लगाई पेपर में कि पति ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया। एक पति ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, और अपने एडिटर को बुलाया कि देखिए सर, ये हेडिंग मैंने छापा है। तो एडिटर बोल रहा है कि ये गलत है। तो गलत नहीं, खबर एकदम सही। अरे खबर सही है, लेकिन शब्द गलत है, क्योंकि बीवी तो शौहर की होती है, पति की तो पत्नी होती है। देखा, शब्द से कितना फर्क पड़ गया। चलिए इसको हम एक कथा से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी दोस्त से मिलने गया। उसकी दोस्त, क्योंकि जब फोन से बात किया था, निधि उसकी दोस्त थी, उस व्यक्ति की, संजय नाम का मित्र, अपनी दोस्त से मिलने गया। फोन से बात की, कैसी हो निधि, कॉलेज की फ्रेंड थी। तो उसके बाद से टोन से उसको लग गया कि ये बहुत दर्द में है। तो बोला कि अभी मैं तेरे घर आता हूँ, और वो उसके घर चला गया। पूछने पता चला कि ये इसके और इसके हस्बैंड में बहुत खिटपिट हो गई, और ये लोग अब तलाक लेना चाहते हैं। इसको सुनकर तो बड़ा एकदम ये हुआ, क्योंकि इसकी दोस्त बेस्ट फ्रेंड थी, और इन दोनों ने विवाह भी पसंद से किया था। घर वालों की नाराजगी से कितना तूफान आए थे जीवन में, लेकिन ये दोनों ने साथ मिलने कसम खाई थी और एकजुट हुआ था। तो इसको बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बात हो गई। तो निधि सब बताती चली गई। कुछ बातें थी जो आमतौर पे होती है, लेकिन बढ़ते 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 बात तलाक तक पहुंच गई। तो उसका दोस्त बोल रहा है, नितिन, कि मैं हस्बैंड को कॉल करो तो बुला, तो नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी, वो मेरे बोलने पर नहीं आएगा। तो ठीक है, मैं बुलाता हूँ, क्योंकि उसका भी फ्रेंड था। तो फ़ोन किया, पहले तो आनाकानी किया, लेकिन वो फिर आ गया। हाँ, जब आया तो नितिन पूछ रहा है उसके दोस्त से कि सो ये क्या तुम लोग में हो गया। सो
मतलब कैसे ऐसा हुआ? तो वो भी अपना ब्ला-ब्ला बोलने लगा। मतलब ये जो भी हुआ, दोनों के मनमुटाव जो थी, तो उन दोनों के चेहरे से साफ तनातनी नज़र आ रही थी। हाँ? तो जब उसको सब पता चला, तो बोला कि तो फिर तुम लोग एक-दूसरे से तलाक लेना चाहते हो? बोलते हैं, हाँ, बेशक, अब हम दोनों एक-दूसरे के साथ नहीं रह सकते। तब इसने बोला कि तुम चाहो तो अलग रह सकते हो, पर तलाक नहीं ले सकते। तो बड़े ज़ोर से दोनों बोलता है, क्यों? बोले, क्यों? क्योंकि तुमने निकाह तो किया ही नहीं है। तब इन दोनों सोचने लगे, निकाह तो किया नहीं मतलब? अरे यार, तुमने तो शादी की है ना। न तो तुमने मैरिज किया है जो तुम डिवोर्स लोगे, और न तुमने निकाह किया जो तुम तलाक लोगे। ये क्या बात है? तो यही तो बात है, क्योंकि हिंदू धर्म में वैदिक रीति से शादी होती है, और विवाह का कोई ऑप्शन है ही नहीं। विवाह के लिए चलिए सभी ध्यान दीजिए, क्या शादी का कोई हिंदी वर्ड है छोड़ने का, तलाक या डिवोर्स जैसा? हाँ, इसका मतलब ये है हिंदू धर्म और हिंदी में कहीं भी पति पत्नी को अलग होने की तो बात ही नहीं है। कोई शब्द ही नहीं है, कोई प्रावधान ही नहीं है। बस इतनी सी बात जब दोनों हम लोगों ने जब सुना, तो हम लोग तीनों हंस पड़े, और दोनों को साथ हंसते हंसते देखकर उस व्यक्ति को बड़ी खुशी हुई, क्योंकि वो समझ लिया था कि रिश्तों पर जो पड़ी बर्फ थी वो अब पिघलने लगी है, क्योंकि वो हंस दिए थे। कितना सुंदर बात है ना, कितनी सुंदर से उन्होंने समझा दिया, मतलब शब्द पे कितना फर्क है। फिर उसने फिर टोका, ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये तुम्हारी पत्नी है, और पत्नी के साथ तो बस रहना ही है, छोड़ने की तो बात कोई शब्द ही नहीं है, डिक्शनरी में भी नहीं है। तो देखा कितने अच्छे से उस व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ से उन दोनों को मिला दिया। कहते हैं ना, विष्णु और लक्ष्मी के रूप हो जाते हैं जब दोनों के भीतर ईश्वर का निवास हो जाता है। पति पत्नी जब लक्ष्मी और नारायण का रूप हो जाते हैं, तो दोनों के बीच ईश्वर का निवास होता है। हाँ, क्या हजारों लाखों साल से विष्णु और लक्ष्मी कभी अलग हुए हैं? दोनों के बीच कभी कोई झिकझिक हुई है? क्या कभी तुम सोच सकते दोनों अलग हो जाएंगे? नहीं ना। इसीलिए तलाक और डाइवोर्स तो हमारे है नहीं, सनातन धर्म में ये बिल्कुल नहीं है। सुंदर कथा है ना। तो यही तो हमें भगवान सिखाने आए हैं। भगवान वो व्यक्ति नितिन भगवान बन के ही तो आया था ना, जो भगवान हमें एक दूसरे से अलग नहीं, एक दूसरे को जोड़ने, लक्ष्मी नारायण का रूप देने आए हैं। वैसे भगवान को कितना प्रेम से याद करना चाहिए। गीत है, माता ओ माता तू है सबकी भाग्य विधाता, ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है। अब पिता है तो माता भी जरूर है। तो भगवान ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, और ब्रह्मा बड़ी माँ, और उनके द्वारा भगवान ने बच्चे रचे। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को रचे, मुरली के द्वारा ज्ञान सुनाकर। आत्मा कहती है, मैं इस समय भक्ति कल्ट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी, अब मुझे बाबा मिले तो मैं ज्ञान कल्ट में हूँ, क्योंकि आत्मा 63 जन्म से भक्ति की है ना। तो अब हम सभी क्या कहते हैं? अब हम ज्ञान में हैं। हाँ, ज्ञान में है। अब हम हर कार्य ज्ञान से करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो ज्ञान से करते हैं। कितनी सुंदर बात है ना। फिर बाबा कहते हैं, तुम्हें वाणी से परे अवस्था में जाने के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हो तो वानप्रस्थ होते हो। यहाँ तुम छोटे बच्चे सब बूढ़े हो, क्योंकि ये सृष्टि की वानप्रस्थी अवस्था है। तुम सबको अब व्यर्थ वाणी से परे होना है। हाँ, और आत्मा को मेल व फीमेल कुछ भी कहा जाता है, क्योंकि आत्मा मेल में भी है और फीमेल में भी है। इसलिए ये नहीं कहते कि आत्मा मेल है या आत्मा फीमेल है, दोनों है। सब कुछ आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही इस शरीर में प्रवेश करती है और सब कुछ कार्य वही तो करती है। हाँ, फिर कहते बाबा तुम समझा सकते हो, तुम्हारे बड़े तो कहते रहे कि रचयिता और रचना बेअंत है। मुझे साधु संत तो कह दी कि रचयिता और रचना बेअंत है, लेकिन तुम जानते हो बेअंत तो हो नहीं सकती, सबका अंत है। हाँ, आदि भी है और अंत भी है। एक बीज से कितने टाल टालियां पत्ते आदि निकलते हैं। तुम हो चैतन्य, बोलने चालने वाले, है ना। तुम वही देवी देवता हो जो कि चैतन्य में, बाद में तुम्हारी द्वापर से फिर जड़ मूर्त बनेगी। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गया, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा, ब्रह्मा की संतान वृद्धि को पाते रहते हैं। तो कितनी भुजाएं हो जाएगी? प्रजापिता है ना, प्रजापिता की कितनी भुजा है, कितने सारे बच्चे हैं ना। संभाल कौन करे? शरीर से कौन संभाल करते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा, और बाकी मन बुद्धि को भगवान चलाते हैं। तो ये रहस्य है। बाबा ने आकर हम सबको ये गुह्य बातें बैठ सुनाई। कि बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है कि हम आत्मा है,
हम आत्मा है, यह समझना कितना सहज है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती, फिर आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती है। एक से दो, दो से चार होते हैं, ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं ना। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि हुई होगी। नई सृष्टि कौन रचेंगे? हाँ, स्वर्ग कौन रच सकते हैं सिवाय भगवान के? कोई नहीं। हाँ, और बाबा है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम ही पावन बनते हैं और बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है, ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, सदा खुशी में रहना है। दूसरी पर, भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है, भटकने से छुड़ाना है, ब्रह्मा की मददगार भुजा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। वरदान है, अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी। तो उस व्यक्ति ने अपने दोस्त का घर और जीवन दोनों बचाया। किस तरह? शुभ भावना से, शुभ शब्द से। तो शब्दों का चयन हमें बड़ी ही महीनता से करनी है, नहीं? आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाबा के प्राप्ति की अंजलि ले ले, सबको भगवान का परिचय मिल जाए, ये शुभ भावना है ना? तो उसके लिए अपने मन वचन कर्म को सदा पवित्र रखे और सबके लिए अच्छा अच्छा सोचे। ये इस चिंता में न रहे कि हम पहले ही ज्यादा अच्छे थे। पहले क्या थे? क्योंकि पहले आपकी माया से दोस्ती थी, अभी आप माया से युद्ध कर रहे हो तो उसमें मेहनत तो लगेगी ही ना। और उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने के बजाय बलिहार हो जाएगी, नमस्कार करेगी। परिस्थिति अर्थात पराई स्थिति, पराई स्थिति को जब हम स्वस्थिति बना लेंगे तो फिर वह तो फंसेंगे। हाँ, फंसना ही है। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना है? बस एक मेरा बाबा, दूसरा न कोई। हाँ, भगवान के नियम पे चलते चले और हिम्मत रखे, क्योंकि आगे मार्ग साफ होना ही है, हुआ पड़ा है। स्लोगन, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पे चलना सहज अनुभव करेंगे। जब भगवान से अटूट प्यार होगा ना, प्यार में कमी आ रही, संशय आ रहा है कि भगवान आपके रहते मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, सबके बाल बच्चे परिवार सब मगन है, हमारे साथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये क्या है? ये भगवान के विश्वास व्यवस्था पर हम शक कर रहे हैं। तो अटूट प्यार जब होना, चाहे कितनी भी बातें हो, कितने भी तूफान आए, लेकिन हम निराश न हो, ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना, तब हम सहज अनुभव करेंगे। नहीं तो फिर बंधन ही बंधन लगेगा। तो चॉइस हमारी है कि किस ओर जाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।